जय हिंद, सलाम, स्वागत, आदाब सभी का। लगभग सुबह के 3 बजे 22 जनवरी को कर रहा हूं वीडियो शूट ताकि आपको सूचना मिल सके यूजीसी के द्वारा जारी की गई आंसर की। आपको भी लग रहा होगा कि लगभग 24 घंटे देरी से मैं ये वीडियो शूट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सूचना आए और आपको अगले मिनट दे दी जाए ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि सूचना जो आती है किसी भी पोर्टल पर, किसी भी मंच पर, कितनी सही है कितनी गलत है और वह सूचना किसके लिए लाभदायक और किसके लिए हानिकारक है, बिना इस सब की जांच पड़ताल किए हुए मैं वीडियो शूट नहीं करता। क्योंकि मैं कोई न्यूज़ चैनल तो हूं नहीं कि अव्वल नंबर आने की खुशी में या अव्वल नंबर न्यूज़ आपको देने की जल्दबाजी में कुछ भी आपको वीडियो बनाकर दे दूं। तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैंने भी डीएनए टेस्ट किया, जो न्यूज़ दी गई है वेबसाइट पर कितनी सही है कितनी गलत है और कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है, उन सभी की बात करूंगा। और आंसर की को कैसे देख सकते हैं, कैसे चैलेंज कर सकते हैं, क्या फीस है, ये सारी बातें इस छोटे से वीडियो में। ठीक है, जब मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं मैं आपको, जब मैं वीडियो शूट कर रहा था ना तो सोचा कि यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि इस आंसर की को लेकर लोगों ने कैसे कैसे वीडियो बनाए, क्या क्या कहा है। तो देखा अधिकांश वीडियो लोगों ने स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्ड किया और आपको दे दिया। अब मुझे नहीं पता वो कितना सही तरीका कितना गलत तरीका है, लेकिन वो तरीका सही नहीं है यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार। लेकिन अब चलते हैं, जैसे कि वीडियो हम शूट करते हैं आपको बता देते हैं। आंसर की दे दी है यूजीसी ने और नोटिफिकेशन आपने देख भी लिया होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात 24 जनवरी 2022, इस तारीख का ध्यान रखिएगा। 24 जनवरी 2022 रात 9 बजे तक, ठीक है। और साथ ही साथ 24 जनवरी 2022 रात 11:50 तक। इसका क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली बात आपका जो भी यूजीसी का पोर्टल है ना, लॉगिन पोर्टल है, उस पर जाइएगा। यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर ugcnet.nta.ac.in पर जाएंगे और सबसे नीचे लिंक होगा डिस्प्ले की चैलेंज फॉर दिसंबर 20 और जून 21, इस लिंक को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक को ओपन करने के बाद आपके सामने नया वेबसाइट पोर्टल खुलेगा। ठीक है, और जो नया पोर्टल खुलेगा ना तो याद रखिएगा वो तकलीफ देगा आपको, क्योंकि जब मैं रात में शूट कर रहा हूं मेरे सामने वेबसाइट खुल नहीं रही है। ठीक है, वेबसाइट खुलने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, अगर वेबसाइट खुलने में दिक्कत होती है, सर्वर का एरर दिखाता है, तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर मोजिला या गूगल क्रोम किसी भी ओएस का यूज करिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ओपन हो जाएगी वेबसाइट। ठीक है, क्रोम में ना खुले मोजिला में खुलिएगा, मोजिला में ना खुले एक्सप्लोरर में खुल जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं खुल जाएगा। खुलने के बाद आपसे 2 ऑप्शन मांगेगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। अगर आपको याद है एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड, लॉगिन कर लीजिएगा, आप अगले विंडो पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन और होगा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का। तो एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ भूल चुके हैं तो नीचे फॉरगेट करने का ऑप्शन है, उस पर जाके फॉरगेट करिएगा और आपकी ईमेल पर एक कोड जाएगा। उसके बाद नया पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा और उसके बाद दोबारा लॉगिन हो जाएगा, हो जाएंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद आप आएंगे अपने होम पेज पर, डिस्प्ले पर, और डिस्प्ले के होम पेज पर आएंगे, उसको नीचे करिएगा, माउस से स्क्रॉल करिएगा, नीचे 3 ऑप्शन होंगे आपके सामने। जो पहला वाला ऑप्शन है उसको छोड़ दीजिएगा, वहां पे एक होगा रिमूव द इमेज चैलेंजेस। रिमूव द इमेज चैलेंज का ऑप्शन होगा, उसको आप लोग कुछ नहीं करना है, उसको आपको छोड़ देना है, वहां कुछ भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में आपको एक नीचे ऑप्शन होगा रिस्पॉन्स सीट का, नीचे ऑप्शन होगा रिस्पॉन्स सीट का, उसको करिएगा क्लिक। आपके सामने लगभग 100 या 150 पेज का पीडीएफ खुलेगा। रिस्पॉन्स सीट को जैसे ही ऑप्शन को क्लिक करेंगे अपने लॉगिन करने के बाद में आपके सामने, क्योंकि मेरे सामने जो मेरा पेपर का है उसका लगभग 140 पेज का पीडीएफ खुला है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आपके, किसी के क्वेश्चन लेंथी होंगे, किसी के शॉर्ट होंगे, तो लगभग 100-125 पेज का पीडीएफ खुलेगा आपके सामने। ठीक है, उस पीडीएफ को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, यानी कि सेव करना है। ठीक है, जो रिस्पॉन्स शीट का ऑप्शन खुलेगा आपके सामने पीडीएफ फाइल का, उसको आप चाहे प्रिंट आउट निकाल लीजिए या उसको डाउनलोड करके सेव कर लीजिए अपने डिवाइस में, क्योंकि यह जो रिस्पॉन्स शीट का ऑप्शन पीडीएफ फाइल है ये केवल 3 दिन के लिए है या कहीं 4 दिन के लिए, 21, 22, 23, 24। 24 जनवरी रात 11:50 के बाद ये सीट को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड करके रख लेंगे। और रिस्पॉन्स सीट को डाउनलोड करने वाले ऑप्शन जाके उसके नीचे एक ऑप्शन और आएगा, उसके नीचे ऑप्शन आएगा चैलेंज दी आंसर की, और जैसे ही आप आंसर की वाले ऑप्शन को चैलेंज के लिए क्लिक करेंगे आपके सामने आपका सब्जेक्ट लिखा होगा। याद रखिएगा, आपके सामने आपका सब्जेक्ट लिखा होगा और सब्जेक्ट के सामने सही आंसर का कोड लिखा होगा और उसके सामने
क्या क्वेश्चन है उसका भी कोड लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर नहीं दिया होगा वहां पे क्वेश्चन का कोड लिखा होगा, ठीक है, क्वेश्चन का कोड और सही आंसर का कोड। क्योंकि जो आपने रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड की है ना, उसके अंदर भी आपको पूरा सवाल लिखा हुआ मिलेगा जो पेपर में पूछा गया था, उसके 4 ऑप्शन क्या थे वो भी मिलेगा, और रिस्पॉन्स सीट पे एक ब्लू कलर में जवाब होगा, ब्लू कलर में। उस ब्लू कलर के जवाब का मतलब है कि जब आपने एग्जाम दिया था तो आपने इसी सवाल के जवाब को सही टिक किया था। किसी ने डी किया होगा तो वहां देखिएगा ABCD में जवाब नहीं लिखे होंगे, वहां कोड वाइज जवाब लिखे होंगे, कोड नंबर 1, कोड नंबर 2, कोड नंबर 3, कोड नंबर 4, कोड नंबर 5, कोड नंबर 6, कोड नंबर 7, ऐसा नहीं कि 4 डिजिट 5 डिजिट के वहां कोड होंगे, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, ठीक है। और साथ ही साथ में जो कोड मिलेंगे ना आपको, याद रखिएगा रिस्पॉन्स सीट में जो जिस आंसर को ब्लू कलर में नीले रंग में बोल्ड किया गया है, यानी कि वही आपके सवाल का सही जवाब है जो आपने एग्जाम में खुद दिया था, ठीक है। जो जवाब ब्लू कलर में दिया गया है रिस्पॉन्स सीट में, वो आपका जवाब है कि आपने किस जवाब को सही टिक किया है। इस जवाब के सामने भी एक कोड लिखा होगा, ठीक है, इस जवाब के सामने भी एक कोड लिखा होगा 5 डिजिट का। इस 5 डिजिट के कोड को आपको जो आंसर की चैलेंज करेंगे उससे मैच करना है। मान लीजिए कोई सवाल संख्या है आपके सामने, सवाल नंबर मान लीजिए 6523 है सवाल नंबर, ठीक है, 6523, उसके 4 ऑप्शन है, उसके 4 ऑप्शन है। मान लीजिए इस सवाल नंबर है 6523 और उसके 4 ऑप्शन है, मान लीजिए एक ऑप्शन है 25560, एक है 25561, 25563 और 25564। तो सवाल नंबर 523 उसका एक कोड होगा और सवाल के जो आंसर हैं उसके भी 4 कोड होंगे, 25560, 25561, 25562 और 25563। तो आपने इन चारों में से जिस सवाल के जवाब को सही किया है रिस्पॉन्स शीट में वह ब्लू होगा। और याद रखिएगा जो आपको आंसर की चैलेंज करने के लिए आएगी, यदि वहां पर आपके जो कोड है वह गलत है, जो आपने जवाब दिया है 25560, ठीक है, लेकिन आंसर की में यदि ऑप्शन 25560 की जगह 25563 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जवाब 25560 गलत है और यूजीसी के द्वारा जवाब है 25563। और यदि आपको लगता है कि आपके सवाल का जवाब सही है लेकिन आंसर की में गलत दिया गया है, तो आपको उसी रो में आगे जाना है, 4 ऑप्शन होंगे या 4 कोड होंगे, 25560, 25561, 25563 और 25564। तो जिस जवाब को आपने टिक किया है ना, उन चारों में से एक जवाब को आपको टिक कर देना है। और जैसे ही टिक क्लिक करेंगे उसके ऊपर आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा आगे, अटैच द PDF, ठीक है, या फिर वहां नहीं खुलेगा तो बिल्कुल लास्ट में खुलेगा, याद रखिएगा। ऐसे ही करके जिस भी, क्योंकि देखिए सवाल का कोड अलग होगा, सवाल का कोड होगा 4 डिजिट का और जो सही सवाल का ऑप्शन होगा वह 5 डिजिट का होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पांचों और सवाल के जो चारों ऑप्शन है ना, वह उस रिस्पॉन्स शीट में दिए गए होंगे, सही जवाब भी दिया गया होगा और उन चारों में से सही जवाब क्या है उसको भी दिया गया होगा। यदि रिस्पॉन्स शीट का जवाब और आंसर की में दिए गए जवाब से आप अपने आप को मिसमैच पाते हैं तो आप उस जवाब के ऑप्शन को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, टेक्निकल चीजें ध्यान से समझिएगा, रिकॉर्ड करके मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, मुझे फिर वो आनंद या सुकून या मैं कुछ सिखा नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड बनाया आपको दे दिया, आपने अगर उसमें गलती हो गई तब क्या करेंगे, ठीक है। अगली और बात, यदि आपको किसी सवाल के जवाब से आपत्ति है ना, तो नोटिफिकेशन में सीधा क्लियर कट कह दिया आपको उसका एक प्रमाण देना होगा। प्रमाण क्या देंगे, यदि मान लीजिए किसी सवाल का जवाब आपको मिलता है, जो सवाल का जवाब आपने दिया है वो सही है लेकिन आंसर की में गलत है, तो आप अपने सवाल की प्रामाणिकता को पुष्ट करने के लिए यदि आपने कोई किताब पढ़ी है, उस किताब का कोई स्क्रीनशॉट, कोई फोटो है आपके पास, तो उस किताब का नाम और राइटर का नाम और या फिर उस पेज का फोटो खींच के आप उसका फोटो खींचिएगा, उसका JPG बनाइएगा और उस JPG वाले फोटो को आपको वहां अटैच करना है या उसको उसमें डाउनलोड अपलोड करना है, ठीक है, जहां नीचे आपका ऑप्शन होगा PDF फाइल को अपलोड करने का। याद रखिएगा JPG भी अपलोड कर सकते हैं, PDF अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका लिमिटेशन है, उसका ध्यान रखिएगा कि कितने लिमिट से ज्यादा का अपलोड नहीं कर सकते हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है 6 पेज का NTA की वेबसाइट पर, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सभी विषयों की आंसर की आ गई है, जिनका पेपर बैकडेट में हुआ है, जिनका पेपर टेक्निकल कारण से नहीं हुआ था उनका पेपर दोबारा हुआ है, उसकी भी आंसर की आ गई है। और
फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो या तीसरा फेज हो, दूसरा फेज हो, सभी विषयों की आंसर की दे दी है, इंक्लूडिंग 4 और 5 जनवरी को जिनके पेपर हुए थे उनकी भी आंसर की दे दी गई है। ठीक है, तो आंसर की को आप लोग देख लेंगे, आंसर की को डाउनलोड करके रख लेंगे 24 जनवरी से पहले, रिस्पॉन्स शीट को भी डाउनलोड करके रख लेंगे 24 जनवरी से पहले, क्योंकि उसके बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर को, रिस्पॉन्स शीट को और आंसर की जो चैलेंज किया है ऑप्शन, उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जिस भी क्वेश्चन को आप चैलेंज करेंगे या करेंगी तो ध्यान रखिएगा उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में यदि आपको मान लीजिए 5 सवालों से आपत्ति है, आपको 3 सवालों से आपत्ति है, तो सभी के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। जो फीस रखी गई है ये क्वेश्चन को चैलेंज करने की फीस है। गलत है सही है ये आप लोग तय करिएगा। एक सवाल को चैलेंज करते हैं तो 1000 रुपए देने पड़ेंगे, 2 सवाल को चैलेंज करते हैं तो आपको 2000 रुपए देने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें पता क्या कहा गया है, सिलेक्टेड मोड ऑफ पेमेंट 1000 ईच क्वेश्चन चैलेंजेस मेक पेमेंट डेबिट या क्रेडिट या नेट बैंकिंग, यानी कि डेबिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से आप इसको पेमेंट को कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और किसी भी कंडीशन में ये 1000 रुपये रिफंड नहीं होंगे। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान से रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका जेआरएफ 1 2 3 4 5 नंबरों से छूट रहा है आपका जेआरएफ, तो जरूर चैलेंज कीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि आपका नेट कम से कम 2-3 नंबरों से छूट रहा है तो चैलेंज कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन सोचिएगा कि आपकी पॉकेट से पैसे भी जा रहे हैं। मान लीजिए 100 बच्चे हैं, एक बच्चे ने 5 क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया, हो गए 5000 रुपए। 5 बच्चों ने 5-5 क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया, 5000 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लाखों में हो जाएगा। इतना पैसा यूजीसी की वेबसाइट में जाएगा या एनटीए की या सरकार के, मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारी आपकी पॉकेट से निकल जाएगा। ठीक है, तो आंसर की को चैलेंज करना है तो चैलेंज करिए, लेकिन सबसे पहले आंसर की को मैच कर लीजिएगा। और ये मत करिएगा कि आपके किसी दोस्त ने चैलेंज किया है, किसी फ्रेंड ने चैलेंज किया तो मैं भी चैलेंज करता, ना 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 ना। आपकी बुद्धि, आपका विवेक क्या कहता है, आंसर की में दिएगा जवाबों पर अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए ही आंसर को चैलेंज कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आपके जवाब ने, आपके दोस्त ने हो सकता है सवाल का जवाब बी लगाया हो और आपने सी लगाया हो और दोनों ने कर दिया चैलेंज, और बाद में पता लगा कि ना बी सही है ना सी सही है, जवाब तो डी सही है, दोनों के पैसे चले जाएंगे। या फिर आपके दोस्त ने बी लगाया है, आपने ए लगाया है और आपने कर दिया चैलेंज, और बाद में पता लगा कि यार आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस थे कि आपने सही जवाब को ही चैलेंज कर दिया, आपत्ति हो जाएगी ना। इसीलिए वैसे तो विकास नहीं है हमारे अंदर, वो बुद्धि भी नहीं है, विवेक भी नहीं, लेकिन जो भी बचा कुचा दिमाग है उसका प्रयोग कीजिएगा आंसर की को चैलेंज करते वक्त में। चैलेंज करने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अगर 2 नंबर से जेआरएफ रह रहा है आपका और आपने 2 क्वेश्चनों को चैलेंज कर दिया, तो हो सकता है जिन क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया वो गलत ही पाए गए, तो क्या करेंगे आप? और जिन क्वेश्चन को चैलेंज किया अगर सही हो गए तो क्या करेंगे आप? तो ये सोचना आपको है। लेकिन आंसर की आ गई है, आंसर की को चैलेंज करने का ऑप्शन भी आया है। और फिर से कह देता हूं कि यदि वेबसाइट दिक्कत करती है खुलने में तो गूगल क्रोम पे ओपन करिएगा या फिर मोजिला पे या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। और सबसे अच्छी बात, अगर आप रात में ओपन करेंगे, रात में 11 बजे से लेकर 2 या 3 बजे की मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, लगभग 3 बजे का समय हो रहा है, तो एनटी की वेबसाइट खुल रही है, लेकिन सर्वर मेरा क्रोम नहीं है, मोजिला पे मैंने खोल रखा है, क्योंकि क्रोम में दिक्कत कर रहा था, मोजिला में फट से खुल गया, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए आप भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर लीजिएगा, पासवर्ड में दिक्कत है तो फॉरगेट कर लीजिएगा, खुल जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन नंबर ध्यान से डालिएगा, आपको खुल जाएगा। और आंसर की जो आई है उसको देख लीजिएगा, और कोई समस्या हो, कोई सवाल हो, कोई टेक्निकल एरर हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अपने आंसर की को चैलेंज करके बताइए किस किस के कितने कितने जवाब सही हैं और 150 में से कितने सवाल सही हैं आप लोगों के। किसी के 120 सही होंगे, किसी के 130 सही होंगे, किसी के 50 सही होंगे, किसी के 100 सही होंगे। तो मुझे बताइएगा कि किसके कितने जवाब सही हैं और आपका सब्जेक्ट क्या है, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको मेरिट बता पाऊँ, नेट की कितनी जाएगी और जेआरएफ की कितनी जाएगी। और लगभग 30 जनवरी से पहले मैं आपको बता दूंगा कि मेरिट के सब्जेक्ट की कितनी कितनी जा सकती है। ठीक है, आपने अपना 14 से 15 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब देख लीजिए क्या है, हालत कैसी है। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है और मेरे पास नहीं, आप लोगों के पास। जय हिंद।